एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो कल हमने जो हमारे चैप्टर चल रहा है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर, उसके पेज नंबर 2 की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग कर ली थी। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने मेरी वो वीडियो जाकर देख ली होगी और उसके ऊपर एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन चैप्टर की पेज नंबर 3 की एनसीईआरटी बुक की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, जो हमारा संघन नियमित संयोजी ऊतक होता है वो क्या करता है, जो हमारे कोलेजन के तंतु होते हैं उनको गुच्छे के रूप में बांध के रखता है और टूटने से बचाता है, यानी कि उनको बांध के रखता है और उन्हें टूटने से भी बचाता है। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीला स्नायु में पाया जाता है, यानी कि जो हमारे सघन नियमित संयोजी ऊतक होता है वो कैसे होता है, लचीला और स्नायु में पाया जाता है। सघन अनियमित ऊतक में तंतु तथा तंतु कोरक होते हैं, यानी कि देखो जो हमारे क्या होता है, सघन अनियमित ऊतक होगा उसमें क्या होंगे, हमारे तंतु और तंतु कोरक होते हैं। तंतुओं में अधिकांश कोलेजन होते हैं, यानी कि हमारे ये जो तंतु होते हैं इनमें क्या होते हैं, अधिकांश हमारे कोलेजन तंतु होते हैं जिनका अभिविन्यास अलग होता है, यानी कि जो हमारे कोलेजन के तंतु होते हैं उनका जो अभिविन्यास होता है वो कैसे होता है, अलग अलग होता है। यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। और जो हमारा क्या है, सघन अनियमित ऊतक है वो किसमें पाया जाता है, हमारा त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि अस्थि एवं रक्त विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती है, उपास्थि और अस्थि एवं जो हमारा रक्त होता है वो क्या है, एक विशेष प्रकार के हमारे संयोजी ऊतक होते हैं। उपास्थि का अंतःकोशीय पदार्थ ठोस विशिष्ट असमनीय संपीड़न रोधी होता है, यानी कि देखो जो हमारी उपास्थि होती है उनका अंतःकोशीय पदार्थ एक ठोस विशिष्ट संपीड़न रोधी होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिकाएं और उन कोशिकाओं का क्या नाम है, हमारी उपास्थि अणु की कोशिकाएं स्वयं द्वारा स्त्रावित अधात्री में छोटी छोटी गुहाओं में बंद हो जाती है, यानी कि वे कोशिकाएं जो इस ऊतक को क्या करती हैं, बनाती हैं, उनका क्या नाम है, हमारी उपास्थि अणु की कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, स्वयं द्वारा स्त्रावित हो जाएंगी और फिर जो हमारी अधात्री होती है उसकी छोटी छोटी गुहाओं के रूप में बंद हो जाती है, यानी कि छोटी छोटी गुहाओं में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। कशेरुकी गुण विद्यमान अधिकांश उपास्थियां, यानी कि जो हमारी कशेरुकी गुण की अधिकांश विद्यमान क्या होती हैं, उपास्थियां होती हैं, वो वयस्क अवस्था में अस्थि द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वो क्या करती हैं, जो हमारी क्या होती है, वयस्क अवस्था होती है उसमें क्या करती हैं, अस्थि द्वारा क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती हैं। वयस्क में कुछ उपास्थियां नाक की नोक, बाह्य कान संधि, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों के मध्य तथा पैर हाथ में पाई जाती हैं, यानी कि जो हमारी देश की क्या होती है, उपास्थि होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारी नाक की नोक में, बाह्य कान संधियों में, मेरुदंड के आसपास की अस्थियों में के मध्य में, और जो हमारे पैर हाथ होते हैं उनमें भी पाई जाती है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है, यानी कि जो हमारी अस्थि है वो खनिज युक्त है और क्या है, एक ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अमान्य धात्री कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, जो हमारी क्या होती है, अनुमानीय धात्री होती है, इसमें कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होते हैं जो अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, कोलेजन तंतु होते हैं और जो कैल्शियम लवण होते हैं क्या करते हैं, जो हमारी अस्थि होती है उसे मजबूती प्रदान करते हैं। ये शरीर का मुख्य ऊतक है और जो ये हमारा ऊतक है ये क्या है, हमारे शरीर का मुख्य ऊतक है, जो कि शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। और ये ऊतक क्या करता है, जो हमारा शरीर है उसको क्या बनाएगा, उसके कोमल कोमल अंगों का क्या बनाता है, संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतक को सहारा एवं सुरक्षा देता है। और जो हमारे ऊतक होते हैं उनको क्या करता है, सहारा एवं सुरक्षा देने का कार्य करता है। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित होती हैं, यानी कि देखो जो हमारी अस्थि की कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ स्थित होती हैं, जो हमारी अधात्री होती हैं उसकी जो रिक्तिकाएं होंगी उनके अंदर उपस्थित होती हैं। पैर की अस्थि जैसे आंख की लंबी अस्थि भार वहन का कार्य करती है, यानी कि जो हमारे पैर पैर की अस्थि है वो क्या है, आंख की लंबी अस्थि है, वो क्या करती है, भार वहन का कार्य करती है। अस्थि कंकाल पेशी से जुड़कर परस्पर क्रिया द्वारा गति प्रदान करती हैं, यानी कि जो क्या होती है, हमारी अस्थि होती है किससे, यानी कि कंकाल पेशियों से जुड़कर क्या करती हैं, परस्पर क्रिया करती हैं और परस्पर क्रिया करने के द्वारा क्या करते हैं, ये हमें
गति प्रदान करती हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती हैं, कुछ अस्थियां होती हैं वो क्या करती हैं, अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। यानी कुछ अस्थियों में क्या होता है, जो हमारा अस्थि मज्जा होता है और जो हमारी रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनका उत्पादन होता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि जो हमारा रक्त है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें जीव द्रव्य लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और पट्टिकाएं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा रक्त है ये क्या है, एक संयोजी तरल संयोजी ऊतक है जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है और लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और हमारी सफेद रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और हमारी पट्टिकाएं, पट्टिकाणु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं, ये भी हमारे पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है, यानी कि जो हमारा रक्त है वो क्या है, हमारा मुख्य परिसंचारी तरल होता है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। और ये क्या करता है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके परिवहन में सहायता करता है, यानी उनके चालन में सहायता करता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अध्ययन 17 और 18 में पढ़ेंगे, यानी कि आप रक्त के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन 17 और अध्ययन 18 में पढ़ेंगे। अब हमारा अगला ऊतक आता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतु रेशों से बना होता है, यानी कि देखो जो हमारा क्या होता है, पेशीय ऊतक होता है, ये क्या होता है, ये अनेक लंबे बेलनाकार तंतु रेशों से बना हुआ होता है जो समांतर पंक्तियों में सजे रहते हैं और जो कैसे रहते हैं, समांतर पंक्ति में होते हैं। ये तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, यानी कि हमारा जो ये तंतु होता है ये किन से बना होता है, ये कई सूक्ष्म तंतुओं को मिलाकर बना हुआ होता है जिसे पेशीय तंतु कहते हैं। और इस तंतु को हम क्या कहते हैं, पेशीय तंतु कहते हैं। समझ पेशीय तंतु सम्मिलित रूप से उद्दीप के कारण संकुचित हो सकते हैं, यानी कि देखो जो हमारे क्या होते हैं, समझ पेशीय तंतु सम्मिलित रूप से, यानी कि जो हमारे सभी क्या होते हैं, पेशीय ऊतक होते हैं वो सम्मिलित रूप से उद्दीप के कारण क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं तथा उन्हें लंबे होकर अपनी असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि फिर क्या, जब ये लंबे हो जाते हैं पुनः द्वारा से तो अपनी क्या जाते हैं, असंकुचित अवस्था में आ जाते हैं। पेशीय ऊतक की क्रियाएं से शरीर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार गति करता है, यानी कि जो हमारा पेशीय ऊतक की जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे शरीर, जो हमारे शरीर का वातावरण होता है उसमें होने वाली परिवर्तनों के अनुसार गति करती हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। और जो हमारा पेशीय ऊतक होता है ये क्या करता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्या होती हैं, विभिन्न अंगों की क्या होती है, स्थिति होती है, उनको संभाले रखता है, यानी कि जो हमारे अंगों की स्थिति है उनको बनाए रखता है। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशीय प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि सामान्यतः जो हमारे शरीर में क्या होता है, सभी गतियों में जो हमारा पेशीय ऊतक होता है वो क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है, यानी कि जो हमारे पेशीय ऊतक है वो कितने प्रकार का होगा, वो हमारे 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कंकालीय पेशीय ऊतक, दूसरा होता है हमारा चिकना पेशीय ऊतक और तीसरा होता है हमारा हृदय पेशीय ऊतक। यानी कि नंबर 1 कंकालीय पेशीय ऊतक, नंबर 2 चिकना पेशीय ऊतक और नंबर 3 हृदय पेशीय ऊतक। कंकालीय पेशीय ऊतक, कंकाली पेशी मुख्य रूप से कंकाली अस्थियों से जुड़ी रहती है, यानी कि देखो जो क्या होती है, हमारी कंकाली पेशी होती है मुख्य रूप से हमारी कंकाली अस्थियों से जुड़ी हुई रहती है। प्रारूपिक पेशी जैसे द्विशिरा, यानी कि 2 सिर वाली पेशी में रेखीय कंकाली पेशी तंतु एक, यानी कि जो हमारी क्या होती है, 2 सिर वाली पेशी होती है उसमें जो हमारे क्या होते हैं, रेखीय कंकाल होते हैं, वो क्या करते हैं, एक समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। देखो जो हमारे रेखीय कंकाल पेशी के क्या होते हैं, तंतु होते हैं, वो एक समूह के एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जो हमारा एक समूह होता है उसके एक साथ समांतर रूप में पाए जाते हैं। पेशीय ऊतक के समूह के चारों ओर कठोर संयोजी ऊतक का आवरण होता है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, पेशीय ऊतक होता है उसके समूह के चारों ओर क्या होता है, जो हमारा संयोजी ऊतक होता है उसका आवरण पाया जाता है। इसके बारे में आप अध्याय
बीच में विस्तृत से पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में जो हमारा 20 नंबर का चैप्टर है उसके जब हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चिकनी पेशीय ऊतक के बारे में। चिकनी पेशीय ऊतक की संकुचनशील कोशिकाएं की दोनों किनारे पतले होते हैं, यानी कि जो हमारा क्या होता है चिकनी पेशीय ऊतक होता है वो क्या होता है, उसकी जो हमारी क्या होंगी संकुचनशील कोशिकाएं होंगी, उनके जो दोनों किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम पतले होते हैं तथा इनमें रेखा या धारियां नहीं होती। और ये जो हमारी चिकनी पेशी होती है इनमें क्या होती है, जो हमारी रेखा नहीं होंगी और धारियां नहीं होंगी, तभी तो ये क्या कहलाता है, हमारा चिकनी पेशी कहलाता है। कोशिका संधि उन्हें एक साथ बंधे रखती है, यानी कि जो हमारी क्या होती है कोशिका संधि होती है उन्हें क्या करती है, एक साथ बांधे रखती है तथा ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह होते हैं, यानी कि जो जो हमारे वो होता है ये संयोजी ऊतक के आवरण से ढके समूह रहते हैं, यानी कि जो हमारा क्या है चिकनी पेशीय ऊतक है ये किससे ढका रहता है, जो हमारा संयोजी ऊतक होता है उसके आवरण के समूह से ढका हुआ रहता है। आंतरिक अंग जैसे हमारी रक्त नलिकाएं, अग्नाशय, आंत की भित्ति में इस प्रकार की पेशी ऊतक पाए जाते हैं, यानी कि जैसे हमारे कुछ आंतरिक अंग होते हैं, जैसे हमारी रक्त नलिकाएं, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में क्या पाए जाते हैं, हमारे इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। चिकनी पेशीय का संकुचन एक्सैनिक होता है, यानी कि जो हमारी क्या है चिकनी पेशी है उसका जो संकुचन होता है वो कैसा होता है, एक्सैनिक होता है, क्योंकि इनकी क्रियाविधि पर सीधे नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जो इनकी क्रियाविधि होती है उन पर क्या नहीं होता, सीधे नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि हम कंकाली पेशी के बारे में कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी कंकाली पेशी है उसके बारे में कर सकते हैं। चिकनी पेशिका को मात्र सोचने भर से हम संकुचित नहीं कर सकते, यानी कि देखो जो हमारी क्या होती है चिकनी पेशी होती है उसको हम सोचने से क्या नहीं कर सकते, मात्र सोचने से ही संकुचित नहीं कर सकते हैं। अब आती है हमारी हृदय पेशी। हृदय पेशी संकुचनशील ऊतक है, यानी कि जो हमारी हृदय पेशी है ये कैसा ऊतक है, संकुचनशील ऊतक है, जो केवल हृदय में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये केवल हमारे हृदय में ही पाई जाती है। हृदय पेशी की कोशिकाएं, यानी कि जो हमारा हृदय पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका संधि द्वारा द्रव्य कला में एक रूप से होकर चिपकी रहती हैं, यानी कि जो हमारी क्या होती है हृदय पेशी की कोशिकाएं होंगी वो कोशिका संधि द्वारा द्रव्य कला से एक रूप में होकर क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है, यानी कि जो हमारी हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है कोशिका संधि द्वारा द्रव्य कला से चिपकी हुई रहती है। संचार संधियों अथवा अंतरा विशिष्ट डिस्क के कुछ संलग्न बिंदुओं पर कोशिकाएं एक इकाई के रूप में संकुचित होती हैं, यानी कि देखो जो हमारे संचार संधि है अथवा अंतर विशिष्ट डिस्क है के जो हमारे कुछ संलग्न बिंदु होते हैं उन पर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो एक इकाई के रूप में क्या होती है, संकुचित होती हैं। जैसे कि जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत ग्रहण करती है, यानी कि जब हमारी क्या करती जो एक कोशिका होती है वो संकुचन के लिए क्या करती है, संकेत ग्रहण करती है, यानी कि संकुचन के लिए वो संकेत को लेती है। दूसरी पास की कोशिकाएं भी संकुचन के लिए उद्दीपित हो जाती है, यानी कि देखो जो जो हमारे क्या होती है संकुचन कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर रही है, जो संकुचन के लिए अपना संकेत ग्रहण कर लेती हैं, तो उनके जो दूसरी आसपास की जो कोशिकाएं होंगी वो भी संकुचन के लिए क्या हो जाती है, उद्दीपित हो जाती है, यानी कि संकुचन के लिए भी वह उत्साहित हो जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है तंत्रिका ऊतक, यानी कि अब हमारा अगला ऊतक आता है कौन सा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित कोशिक अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि देखो जो हमारे तंत्रिका ऊतक है वो मुख्य रूप से जो हमारी क्या होती है परिवर्तित अवस्थाएं होती हैं उनके प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के लिए के नियंत्रण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, यानी कि वो अनुक्रियाशीलता के लिए क्या होता है, अनुशीलता के नियंत्रण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं, यानी कि जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो उत्तेजनशील कोशिकाएं होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब देखो जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी पढ़ाई है, अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई भी डाउट है तो आप प्लीज ये कमेंट करके बता दें, मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें उस डाउट को अच्छे से आपको
समझा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इस पेज पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।